हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। यदि आप भी मैट्रिक के छात्र हैं और आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में वार्षिक परीक्षा है और आप साइंस को लेकर टेंशन में है कि यह साइंस का ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से तैयारी होगा, तो आइए आपका जो है ना टेंशन का हम निदान लेकर आए हैं इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में कुल मिलाकर 80 वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैसे चुना हुआ प्रश्न है जो मान लीजिए तो हम बोर्ड से चुरा कर ही लाए हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले हम 5 साल के क्वेश्चन बैंक और 5 साल के गेस पेपर और 5 साल के लगभग मॉडल पेपर को देखने के बाद और पूरे साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से चुना हुआ प्रश्न और वैसा प्रश्न जो कमजोर एवं तेज विद्यार्थियों को मात्र एक वीडियो देखने के बाद उनका 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करा देगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देंगे उनके पाली 112 से जो होंगे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और जितने भी विद्यार्थी सेकेंड पाली में होंगे उनके पास 212 से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और साइंस का जो है ना पेपर आपको बता दें तो बिल्कुल 21 फरवरी के होने वाला है, जिसमें कुल मिलाकर आपको बता दें कि 80 ऑब्जेक्टिव और 30 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेंगे इसमें शामिल। कुल मिलाकर समय आपके पास 2 घंटे 45 मिनट का होगा और यह पेपर 80 नंबर का होगा। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि अब वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाए। तो बिल्कुल यह वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर है, वीडियो में बताया जा रहा है, और आप अपने सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ। आइए, अगर आप जानते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर, अगर आपके पास क्षमता है तो इसमें से बताए गए 80 प्रश्न में आप 60 प्रश्न का सही उत्तर दे दीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल आप साइंस को लेकर टेंशन में है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल चुना हुआ नए प्रश्न एवं पुराने प्रश्न जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं वही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि समीकरण H2 और O2 जो है ना H2O बनता है ना, यह एक कैसी समीकरण है यह बताना है। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI प्रश्न है। आप जितने भी वीडियो देखे होंगे ना उसमें जो होगा रिपीटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको नए प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न में बोला गया है ना, इस समीकरण का संयोजन हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन ए अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और सारे प्रश्नों को है ना आप जानते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ उत्तर देते चलिए, और अंत में आप काउंटिंग करके बताइएगा कि आप 80 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर लिए, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हमारा साइंस का ऑब्जेक्टिव कितना तैयारी हुआ है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व में जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, तो चलिए अगर आप जवाब दे सकते हैं तो बिल्कुल आप एक एक करके आप सारे क्वेश्चनों का आंसर देते चलिए और अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है ना वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। तो जो नेत्र जो है ना निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देखता है उस नेत्र में जानते हैं क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम जो है ना 80 प्रश्न आपके पास बताने वाले हैं, और यह जो क्लास है ना, यह जो वीडियो है ना आपके लिए आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर आप सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं और सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते हैं ना, तो निश्चित रूप से आप 40 से अधिक प्रश्न आपके अपने बोर्ड एग्जाम में सही करके चले आइएगा। तो 4 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में U, V और F का बीच संबंध क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में जो संबंध होती है ना वह होती है 1/V + 1/U = 1/F, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न में देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। बिल्कुल आप अगर जानते हैं उत्तर तो बिल्कुल उत्तर करते चलिए कि 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद कर लीजिएगा, प्रश्न आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और प्रत्येक सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर देखने के लिए मिलेगा, जो निश्चित रूप से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय व्यर्थ हो और आपको वही अब पढ़ना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है ना, वह याद रख लीजिएगा कि 1/16 सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सा है। उत्तर दीजिए फटाफट कि टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सा था। तो याद रख लीजिएगा कि वह काशी नगर है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर कौन है, इनमें से चुन लीजिए फटाफट। तो जर्मन सिल्वर याद रखिएगा कि जिसमें CUNI और ZN होता है ना वही जर्मन सिल्वर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट इस वीडियो को आप लाइक करिए
कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो 8 नंबर प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर हम लोग देख लिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न में आइए, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक तन्य धातु जो है ना, याद रखिएगा कि सोना सर्वाधिक तन्य धातु होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में कंप्लीट 80 वायरल ऑब्जेक्टिव चुना हुआ प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम से चुराया हुआ प्रश्न है वह प्रश्न है। तो 10 नंबर प्रश्न है कि तांबा का प्रमुख अयस्क है। याद रख लेना है कि तांबा का जो प्रमुख अयस्क है ना वह CuS होता है, तांबा का प्रमुख अयस्क। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न में कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो 11 नंबर प्रश्न में याद रखना है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न में कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान जो होता है ना उसे सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में 80 प्रश्न बताया जा रहा है और 80 प्रश्न में अगर आप 50 से 60 प्रश्न का भी सही उत्तर दे देते हैं ना तो समझिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो गया है। और जितने विद्यार्थी कमजोर है अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या उनको डर लग रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को आप देख के जाइए। बस अंत तक वीडियो को देखना है और इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो 13वां प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद कर लीजिए कि यह मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 14 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है ना, याद कर लीजिए कि 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, यानी बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न में देखते हैं, दिया हुआ है कि अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण क्या है? याद कर लीजिए अपघटक का उदाहरण जो होता है ना कवक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हरे पौधे कहलाते हैं। देखिए बिल्कुल VVI प्रश्न है, चुना हुआ प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? याद कर लीजिए कि हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? याद रख लीजिए कि पौधे में जो जनन अंग होता है ना वह पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं वो सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो जो है ना पूरे किताब के निचोड़ और मॉडल पेपर गेस्ट पेपर से चुनकर बनाया गया है। तो 58 प्रश्न में देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक गुर्दे में याद रखिए कि लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो देखिए यह प्रश्न जो कहा गया ना बिल्कुल समझना है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परिवर्तन कोण होना चाहिए। याद रखिएगा कि 60 डिग्री ही होगा। अगले प्रश्न है कि लेंस की क्षमता बराबर होती है। तो लेंस की क्षमता किसके बराबर होती है? याद रख लीजिएगा कि 1/f, यानी लेंस की जो क्षमता है ना 1/f की बराबर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करिए और इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो याद रख लेना है कि 2n² होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र याद रख लीजिएगा कि CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सही सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन उप धातु है? याद रखना है कि उप धातु जो है ना वह आपका Ge उप धातु है, यानी Ge जो देख रहे हैं ना बिल्कुल उप धातु। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पादप हार्मोन एक उदाहरण है। बिल्कुल इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, विश्वास कीजिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में छपने वाला प्रश्न है। तो 24 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण जो है ना IAA होता है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सोना के परमाणु संख्या कितना है? बिल्कुल VVI प्रश्न है। सोना के परमाणु संख्या कितना है? याद रख लीजिएगा कि सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि क्रामाकुंचन गति पाई जाती है। क्रामाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? याद रख लीजिएगा कि यह ग्रास नली में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर
उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, याद रख लेना है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या जो होती है ना वह 3 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो याद रख लेना है कि समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है ना +1 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न की विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा कि यह टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, याद रख लीजिएगा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है ना वह Na2CO3 × 10H2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल इस वीडियो में जो है ना 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप वीडियो को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं अंत तक देखिएगा और जल्दी कमेंट करके आप जो बताइएगा अंत में कि कितने प्रश्न आप सही कर सके और पूरे प्रश्न को याद कर लीजिए। सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दिया हुआ 31 नंबर प्रश्न में कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। याद रख लेना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या होगा, तो एटीपी का जो विस्तारित रूप होगा ना वह याद रख लीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि मानव हृदय होती है ना उसमें 4 कोष्ठक पाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अगर एक बार में सारे प्रश्न नहीं याद होते हैं तो पुनः दोबारा देखें, फिर से दोबारा देखें, याद कर लेना है, लेकिन याद करके ही जाना है सभी प्रश्नों को। तो 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। याद रख लेना कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है ना 7 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 35 नंबर प्रश्न को याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है ना वेबर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दही में कौन सा अम्ल है, तो याद रख लेना है कि दही में जो है ना एक प्रकार से लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है ना उसे हम क्या कह सकते हैं, एयू कह सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप 38 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। याद रख लेना है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो होती है ना बिल्कुल 7 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर बिल्कुल अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 39 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना याद कर लीजिएगा कि वह 7 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है 40वें प्रश्न में कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो वायुमंडल में प्रकाश को जो रंग होता है ना अधिक प्रकीर्णन करने वाला याद रख लीजिएगा कि वह नीला होता है। देखिए नीला जो होता है ना अधिक प्रकीर्णन करता है ना, इस वजह से हमें आकाश भी नीला दिखाई देता है। इस प्रश्न को भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वें प्रश्न में दिया हुआ है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रख लेना है कि आयोडीन की जब कमी होती है ना हमारे शरीर में तो उस अवस्था में हमें घेघा रोग होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है ना 1 से 80 प्रश्न, सभी प्रश्नों को आप उत्तर देते चलिए और कमेंट में लास्ट में गिन कर बताइए कि कितने प्रश्न आप सही किए हैं। तो 42वां प्रश्न है कि निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होती है ना वह याद रखना है कि जैव मात्रा होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो याद रख लेना है कि मेरुरज्जु जो है ना अनुमस्तिष्क से निकलता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है ना वो सारे से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को आप बीच में देख छोड़कर नहीं जाइएगा, इस वीडियो को आप कंप्लीट देख कर ही जाइए एग्जाम देने। तो 44वां प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो याद रखना है कि सूर्य, इन्हीं से सभी हो जाएंगे, पर्णहरित भी हो जाएंगे, सूर्य के प्रकाश भी हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी अगर कीजिएगा ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा 45वां प्रश्न पूछा गया कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है। 45वां प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 45वां प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कौन से तार में लगाए जाते हैं। याद रखना है कि स्विच जो है ना गर्म
तार में लगाए जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? याद रखना है कि हाइड्रा में जो है ना वह पाया जाता है आपका स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो आवर्धन एम जो बराबर होता है ना, याद रख लेना है कि वह भी बटा यू के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1 जूल का मान होता है कितना? 1 जूल का मान कितना कैलोरी होता है? याद रख लीजिएगा कि 0.24 कैलोरी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है ना, याद रख लीजिएगा कि वह 22 कैरेट के होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 51 नंबर प्रश्न में कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो परिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है ना, याद रख लीजिएगा कि वह सूर्य का प्रकाश होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए जो प्रयुक्त होने वाला पदार्थ नहीं है उसे आपको याद रखना है कि यह पीतल होता है, बिल्कुल राइट उत्तर पीतल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न है कि किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, याद रखना है किलोवाट प्रति घंटा किसका इकाई होता है? तो बिल्कुल 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा का इकाई होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। याद रखिए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है ना वह मीथेन होता है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? याद रखना है कि पीत जो रस है ना वो आपको यकृत से स्रावित होता है, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न है 56 प्रश्न में कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। याद रख लेना है कि मानव शरीर के जो सबसे लंबी कोशिका होता है ना वो तंत्रिका कोशिका होता है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? याद कर लीजिएगा कि प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं ना वह 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न में कि पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो याद रखना है कि पौधे में जो भोजन है ना ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 59 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? याद रख लीजिएगा कि ऑक्सीजन का जो वाहक होता है ना वह आरबीसी होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 60 नंबर प्रश्न की ओर। पूछा हुआ है 60 नंबर प्रश्न में कि गंधक का परमाणु संख्या क्या होगा? याद रखना है कि गंधक का परमाणु संख्या 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहे। तो दिया हुआ है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना, याद रखिएगा कि खिलौना में जो होता है ना वह सूखा सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है ना 1.4 kg होता है, लगभग, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि द्विखंडन होता है या पूछा जा रहा है। तो याद रख लेना है कि इस प्रश्न में अमीबा में द्विखंडन होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में 80 प्रश्न आपको दिखा रहे हैं और 80 में 80 वायरल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर एक बार में नहीं याद हो तो 2 बार वीडियो को जरूर देखें। मानव का उद्भव स्थान क्या होता है? तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। तो बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील का समूह का क्या नाम होता है? याद रख लीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एल्डिहाइड समूह कहा जाता है, ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 66वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? देखिए विजातीय यौगिक, याद रखना है कि विजातीय यौगिक संगमरमर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है कि बीज विकसित होता है, बीज कहाँ विकसित होता है? याद रख लीजिएगा कि बीज जो है ना वह विकसित होता है अंडाशय में, बीज विकसित होता है पुंकेसर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पुंकेसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन रहता है? तो खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर जो रहता है ना, याद रखिएगा कि वो मांसाहारी रहता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न में कहा गया है
कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होता है, याद रख लीजिएगा कि कांच में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 70वां प्रश्न में पूछा गया है कि यशद युग्म क्या है। याद रखना है कि यशद जो युग्म है ना वह आपका क्या होगा, बिल्कुल 70वां प्रश्न का आप कमेंट करके जवाब दीजिए कि क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न में पूछा गया कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो है ना, याद रख लीजिएगा कि CnH2n+2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न 72वां प्रश्न में दिया हुआ है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर जो है ना, याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 73वां प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त का रंग किसकी उपस्थिति में लाल होता है। तो याद रख लेना कि हीमोग्लोबिन के उपस्थिति में रक्त का रंग जो होता है ना लाल होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो एक वन में होते हैं ना, याद रखना है कि 3 पोषी स्तर होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 75वां प्रश्न में कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। याद रखना है कि मानव हृदय में कोष्ठ की जो संख्या होती है ना वह बिल्कुल 4 हो जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। याद रखना है कि फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खासकर इस वीडियो को देखना है। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन के जो छोटे तंतु होते हैं ना उसको डेंड्राइट कहा जाता है। ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 78वां प्रश्न में कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक को चुनना है। याद रखना है कि CaCl2 आयनिक यौगिक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79वां प्रश्न की कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है। तो कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कट्ठा कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 80वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। 80वां प्रश्न कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट होना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों जो है ना विघटित होकर कंपोस्ट होना, याद रख लीजिएगा कि यह आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोशिश करिए कि आप कितने प्रश्नों को सही से उत्तर दिए हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर कमेंट में आप जरूर देखिएगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए लगातार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बने रहिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।